तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज हम एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस उससे पहले आप ना कहना है कि अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्रतिदिन शाम को 8 बजे इसी चैनल पे एक डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो उसको लगाइए और अपने जीके जीएस और करंट अफेयर को मजबूत कीजिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? चलिए ए 20%, बी 70%, सी 10% या डी 50%। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सी 10%। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? ए 1975, बी 1995, सी 2001 या डी 1948। तो इसका सही आंसर होगा 1995 यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध है। तीसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। पीली क्रांति का संबंध किससे है? ए दलहन से, बी तिलहन से, सी सूर्यमुखी से या डी मछली से। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बी तिलहन से। इसके साथ में आपको ये भी याद रखना है कि नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है और हरित क्रांति का संबंध फसलों के उत्पादन से है। साथ में ये तीनों याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का क्या नाम था? ऑप्शन है ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बी कंपनी बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ मद्रास या डी बैंक ऑफ बम्बई। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पांचवा, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से यह नहीं है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा डी तमिलनाडु। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कुछ भी समस्या है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा और लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो छठवां प्रश्न ये रहा, भारत द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? ए परम 8000, बी आदित्य, सी अनुपम अध्याय या डी सांगा 220। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ए परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए सीडी देशमूलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों डेली शाम को 8 बजे इसी चैनल पे डेली एक प्रैक्टिस सेट हम लगवाते हैं। तो आप लोग डेली लगाइए और अपने जीके जीएस और करंट अफेयर को मजबूत कीजिए। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्राज़ील की मुद्रा है ए रूबल, बी रियाल, सी रुपया, डी ऑप्शन नहीं है। चलिए फिर बता दीजिए उत्तर। आप लोगों के लिए ठीक ही है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी रियल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजमहलों के शहर के नाम से जाना जाता है ए पटना को, बी कोलकाता को, सी चंडीगढ़ या डी लखनऊ। इसका आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, हमने बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को लिया है। जिन भी दोस्तों का जीके जीएस और करंट अफेयर कमज़ोर है उनके लिए ये सीरीज बिल्कुल ही रामबाण साबित होगा। डेली शाम को 8 बजे इसी चैनल पे। तो 10वां प्रश्न ये रहा, प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर दे दीजिए आप लोग जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए देविका रानी। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न 12वां, स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, कौन सा आंसर सही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू। चलिए अगले प्रश्न पे। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? ए यूपी, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या डी त्रिपुरा। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, विद्युत का सर्वोत्तम चालक पदार्थ ए सोना, बी चांदी, सी लोहा या डी तांबा। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न ये रहा 16 नंबर,
मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड का भार होगा? ए एक समान, बी बढ़ेगा, सी घटेगा, डी शून्य होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा डी, 8, सूची 8। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। तो 8वें अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। तो अगला प्रश्न रहा, लोकसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? ए 1, बी 5, सी 8 या डी 2। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, 2। तो अगला प्रश्न ये रहा 19 नंबर, भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है? ए पाकिस्तान, बी पश्चिम बंगाल, सी चीन या डी म्यांमार। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा डी, म्यांमार। दोस्तों, वीडियो ख़त्म होने के बाद अपने अपने स्कोर को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? इसका आंसर दे दीजिए आप लोग जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी? ए आगरा में, बी कलिंजर में, सी रोहतास में या डी सासाराम में। इसका आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंजर में। 23वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ए इंडियन फ्रीडम पार्टी, बी आज़ाद हिंद फौज, सी फॉरवर्ड ब्लॉक या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा 24वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ए 8 अगस्त 1942, बी 9 अगस्त 1942, सी 14 जनवरी 1950 या डी 11 अगस्त 1941। चलिए इसका आंसर दे दीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1942। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन, सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है? जो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ए अगस्त ऋषि, बी कबीरदास, सी हेनसांग या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। तो हिंट यह है कि यह पुस्तक का लेखक एक चीनी यात्री था। चलिए अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपने अपने स्कोर को भी बता दीजिएगा। जय हिंद।